साथियों, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर चुनाव होगा साथियों। और वो कौन सी 8 सीटें हैं, क्यों चुनाव होगा, सभी चीजें के बारे में आपको हम बताएंगे। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले साथियों। जैसा कि जानते हैं कि 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया है और उनमें वो भी चुनाव लड़ रहे थे जो मौजूदा हाल में विधायक थे साथियों, एमएलए थे उत्तर प्रदेश में। वो लोकसभा 2024 का चुनाव लड़े, अब वो एमपी बन गए हैं। वो कौन कौन है, कौन कौन से विधानसभाएं हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं 6 महीने के भीतर। तो चलिए जान लेते हैं। करहल से 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, यहां से फतह हासिल की। और अब अखिलेश यादव 2024 के चुनाव में कन्नौज से एमपी चुन गए हैं साथियों। तो अब 6 महीने के अंदर यहाँ पर अब विधानसभा का उपचुनाव होगा करहल में, पहला सीट। फिर दूसरा आता है खैर का साथियों। अनूप वाल्मीकि यहाँ से विधायक थे, अब ये एमपी बन चुके हैं। अब यहाँ पर भी उपचुनाव होगा करहल के बाद खैर में। फिर चलते हैं गाजियाबाद में साथियों। गाजियाबाद में अतुल गर्ग एमपी बन चुके हैं और गाजियाबाद की जो विधानसभा सीट है यहाँ से ये मौजूदा विधायक थे। तो यहाँ पर भी उपचुनाव 6 महीने के भीतर होगा साथियों। फिर चलते हैं फूलपुर की तरफ। फूलपुर में भी प्रवीण पटेल यहाँ से विधायक थे। फूलपुर में भी अब यहाँ पर उपचुनाव हो गए। ये कुल मिला के 9 सीटें हैं साथियों, और 9 सीटें हैं और 8 सीटें और हैं। अंतिम में 8 सीटों के बारे में बताएंगे क्यों वहां पर भी चुनाव होगा। यानी कुल मिला के 17 सीटों पर उपचुनाव होने हैं साथियों। फिर चलते हैं मझवा की तरफ। विनोद जो यहाँ से विधायक थे या अब एमपी बन गए, अब यहाँ पर भी उपचुनाव होगा साथियों। फिर चलते हैं मीरापुर की तरफ। चंदन चौहान जो कि एमपी बन चुके हैं, यहाँ पर भी उपचुनाव होगा मीरापुर से साथियों। फिर कुंदरुकी से समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान बर्क साहब एमएलए थे, अब वो एमपी बन चुके हैं संभल लोकसभा से। तो यहाँ पर भी उपचुनाव होंगे। फिर चलते हैं मिल्कीपुर। अवधेश प्रसाद के नाम की चर्चा पूरे देश प्रदेश विदेशों में है। क्यों है? क्योंकि यहाँ से अयोध्या लोकसभा से, फैजाबाद लोकसभा से समाजवादी पार्टी जीत गई। अंधभक्त अयोध्या वालों को तरह तरह की बातें बोलते हैं, तरह तरह की गालियां गलौज करते हैं कि अयोध्या जाना तो ये मत खरीदना, वो मत खरीदना। तो मैं आपको बता दूं, अयोध्या में पहली बार नहीं कई बार समाजवादी पार्टी यहाँ से एमपी बन चुकी है साथियों। यहाँ के समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव जीत चुके हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट चुनाव जीत चुके हैं साथियों। तो अयोध्या से मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद विधायक थे, 9 बार के लगातार विधायक थे। अब यहाँ पर मिल्कीपुर में भी उपचुनाव होंगे साथियों। फिर चलते हैं कटेहरी से। लालजी वर्मा जी विधायक थे, अब यहाँ से एमपी बन गए हैं। अम्बेडकर नगर से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, अब ये यहाँ से उपचुनाव होगा। देखते हैं इन 9 सीटों पर अखिलेश यादव किनको टिकट देते हैं या कौन से प्रत्याशी होते हैं साथियों। फिर चलते हैं उन 8 दल बदलुओं के बारे में जानते हैं। अखिलेश यादव ने उन दल बदलुओं के बारे में कह दिया है कि जो ये दल बदलुओं को पार्टी में शामिल कराएगा, पहले मैं उसको बाहर करूंगा। अखिलेश यादव ने तीखे शब्दों में, तीखे अल्फाज में साफ साफ कह दिया है कि समाजवादी पार्टी में दल बदलुओं की कोई जगह नहीं है। पार्टी बिगड़े जीते हारे से कोई मतलब नहीं, लेकिन इन दल बदलुओं को अब कोई जगह नहीं साथियों। अगर इनकी सदस्यता इसी बीच में रद्द हो जाती है साथियों, हफ्ता 15 दिन में इन 8 दल बदलुओं की, तो यहाँ पर भी उपचुनाव होंगे। चाहे वो गोसाईगंज हो, चाहे वो अभय सिंह का एरिया हो गोसाईगंज, चाहे पूजा पाल का चैल हो, चाहे वो मनोज पांडे का हो, चाहे और आप देख लीजिए दीगर जो दल बदले थे। भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा चुनाव में वोट दिया था, उससे साफ जाहिर है साथी, समय जब रहे तो आराम से शांति से बैठना चाहिए। आप ही बताइए कि उपचुनाव में आप समाजवादी पार्टी कितने सीट जीतेगी? अगर टोटल सीटों की बात करें तो 17 सीटों पर अगर चुनाव होगा तो कितने सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी? आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।